हेलो each and everyone, my name is Dipali. Welcome to Good and Classes. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2 ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का डोंट मिस आउट क्या है, पेज नंबर 34 पर है, आप देखिएगा। ठीक है, तो ये कौन से टॉपिक से है? डोंट मिस आउट ओशंस एंड डिजास्टर्स, जो हमने पिछली वीडियो में करा था। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि ओशंस और डिजास्टर्स क्या है, कि मतलब ओशन जो है वो क्या क्या डिजास्टर ला सकता है और क्या लेकर आया भी है एक्चुअल में, वो बता रखा है कि कब लेकर आया था, लोकेशन क्या है, कौन कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ, इन सब चीजों के बारे में बता रखा है। किसमें? डोंट मिस आउट में, कि हमें इस चीज को मिस नहीं करना, हमें जानना है, हमें पता होना चाहिए क्या, कि कब आया था हमारे यहाँ पे इस तरह का ओशियन की वजह से डिजास्टर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, डेट एंड लोकेशन बोल रखा है। क्या है? occurred on 26 December 2004 triggered by an earthquake in Indonesia। इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक आया था, ठीक है, तो वो क्या कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को आया था। अब कौन कौन सा एरिया जो अफेक्ट करा था इसने? अफेक्टेड एरियाज कौन से? स्ट्रक इंडिया एंड 13 अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के अराउंड में जितनी भी 13 कंट्रीज थी और जो हमारा इंडिया भी था, वो भी क्या हुआ था? अफेक्ट हुआ था। अच्छा देखिए, आया तो इंडोनेशिया में था और क्या करा, लेकिन इंडोनेशिया में आया था, लेकिन आसपास के सभी एरिया को इसने अपने कहते हैं ना अपने अंडर में ले लिया था, इसको भी, उन सब एरिया को भी अफेक्ट कर दिया था, अपने झांसे में ले लिया। देखिए जैसे कि यहाँ पर है, ये इंडिया है हमारा, ठीक है, इंडिया के पास यहाँ पे इंडोनेशिया है, तो यहाँ पे आया था और यहाँ तक अफेक्ट करके गया है हमारे इंडिया के में भी, और भी जो 13 अदर कंट्रीज हैं उनके अंदर भी अफेक्ट करके गया। क्या अफेक्ट हुआ था? इम्पैक्ट क्या पड़ा था इस अफेक्ट का? मोर देन 2 लाख पीपल लॉस देयर लाइव्स। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी इस जरासे से। इसके किसकी वजह से? अर्थक्वेक, जो सुनामी आई थी ओशियन में, जिसने हमारे इंडिया में भी नुकसान पहुंचाया था और अलग 13 कंट्री अलग को भी नुकसान पहुंचाया था। क्या करा था? 2 लाख जिंदगियां जो है खत्म हो गई थी। ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। देखिए दूसरा क्या था? सेवरली अफेक्टेड रीजन्स इन इंडिया। सबसे ज्यादा जो रीजन, जो हमारे इंडिया के जो रीजन है, सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुए थे, हमारा तो इंडिया का बता रहा है, इसमें क्या और भी बहुत सारी हुई थी, 13 अदर कंट्रीज भी हुई थी, लेकिन इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले इंडिया का बताया क्या, कि हमारे कौन कौन से रीजन्स को इफेक्ट किया था इस सुनामी ने। क्या था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला सफर्ड सिग्निफिकेंट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मैंने आपको बताया था कहां पर था? बे ऑफ बंगाल की तरफ बताया था मैंने। यहाँ पे इंडिया है, इंडिया की यहाँ पे इस साइड में क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इस साइड क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये दोनों हमारे ही हैं, ठीक है, तो जब ये हमारे ही हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड को नुकसान पहुंचा, तभी तो बताया कि इंडिया के कौन कौन से रीजन में नुकसान पहुंचा है। बेशक ये इंडिया से इतना दूरी पे है, आइलैंड है, लेकिन है तो इंडिया का पार्ट, तो इंडिया के पार्ट का है, तो तभी तो हमने बोला कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, और साथ साथ केरला में हुआ था और तमिलनाडु में, क्योंकि इंडिया में केरला तमिलनाडु इसी एरिया में है, इस पार्ट में ही तो है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ था। ठीक है, जो हमारे इंडिया के जो ये साउथ एरिया है, उसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी, बहुत सारा लोगों का क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह सब डैमेज हो गया था, सब खराब हो गया था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है? नेचर ऑफ सुनामीज। नेचर ऑफ सुनामीज क्या है? सुनामी का नेचर क्या होता है? दे आर रेयर बट हाईली डिस्ट्रक्टिव। अभी जो सुनामी है, सुनामी क्या है, कि ऐसा नहीं है कि रोज रोज आ रही है, ठीक है, ओशन है, आराम से है, चल रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, कभी कभार आता है, लेकिन जब आता है ना तो बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत डिस्ट्रक्शन ला देता है। ये सुनामी जो है कि क्या है, कि मतलब रेयरली आती है। देखिए जैसे ये पानी है, पानी चल रहा है, रोज तो किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन जब जरा सा सब मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे जमीन तो होगी ना, पानी के नीचे जमीन तो है ही, तो यहाँ पे जब अर्थक्वेक आया तो क्या पानी छलकेगा, और छलकता है तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का
तक आगे तक क्या नुकसान पहुंचा देता है ये। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि आप पानी लेकर आ रहे हो गिलास में और जरा सा आपने हिला दिया, हिलाने के बाद क्या हो, पानी छलका और सीधा क्या हुआ, जमीन पे गिरा। आगे देखो क्या है, डिटेक्शन। अब क्या है, इस डिटेक्शन क्या होता है, दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर रीचिंग अ कोस्ट। तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा जो इंडिया है, इंडिया के और भी साथ में और भी जो देश हैं, तो वो क्या करते हैं, सुनामी के आने से पहले डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि कोई भी आपदा आने से पहले उसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मतलब समझते हो ना, फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं कि भाई सुनामी आने वाली है, तो हम क्या करें, अपने बचाव के लिए पहले ही ये सारे इंतजाम कर लें। ठीक है, इसी तरीके से क्या डिटेक्शन है कि पहले ही कोशिश करते हैं कि हम चीजों को जान लें कि सुनामी आने वाली है, तो पहले ही तैयार हो जाए उस सुनामी से और उससे बचने के लिए। ठीक है, तो दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर रीचिंग अ कोस्ट। तो ये क्या कह रहे हैं, कोस्ट से पहले पहुंचने से पहले क्या कर ले, अक्सर क्या करते हैं, कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, कोलाबोरेशंस। क्या है, कोलाबोरेशन कर रखी है किसने, कंट्रीज कोलाबोरेट ऑन अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है कंट्रीज ने, बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन लोगों ने एक दूसरे के साथ कोलाबोरेशन कर रखा है। तो क्या होता है कि कोई भी अर्ली वार्निंग सिस्टम, मान लीजिए इंडिया इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में जैसा अर्थक्वेक आया और पता है कि वो जाते जाते इंडिया तक पहुंचेगा, तो कोशिश रहेगी कि इंडोनेशिया वाले जो है इंडिया को इन्फॉर्म कर दे, बता दे कि भाई यहाँ पे ये चीज होने वाली है, तो पहले इंतजाम करके रखो। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, कि भाई बहुत ज्यादा टाइम होता है, लेकिन जितना भी होता है कोशिश तो रहती है ना, कोशिश यही करेंगे कि भाई बच सके। पता है कि काम टाइम नहीं होता इतना कि भाई एकदम से डिटेक्ट करके एकदम से पता कर लो और एकदम से सब चीजें हो जाए, इंतजाम हो जाए, लेकिन फिर भी कोशिश रखते हैं, इंतजाम रखते हैं पहले से। ठीक है, स्पेसिफिक सिस्टम, द इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम involve many countries including India to have to take preventive measures। तो ये जो है इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम जो है, ये क्या करती है, इन्वॉल्व करती है बहुत सारी कंट्री को, इंक्लूडिंग क्या है, हमारा इंडिया भी है, जिससे क्या हो कि बहुत सारी चीजें जो है होने से बच जाए, उन सब चीजों को रोक सकें, जो डिस्ट्रक्शन है उसको रोक सके। किसकी वजह से आ रहा है, जो सुनामी की वजह से डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसको हम रोक सके। इनकी किस वजह से, इन सब चीजों की वजह से, वार्निंग सिस्टम की वजह से। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट को देखने से पहले हम क्या देखेंगे, उसकी डेफिनेशन कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है सबसे पहले तो। ठीक है, इवेंट्स लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो क्या होता है, जो क्या होता है, डिजास्टर की वजह से, डिजास्टर की वजह से जिन लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है, अपनी प्रॉपर्टी को खोया है, उन सब चीजों को हैंडल करे, तो उसी को क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब उनके लिए हेल्प पहुंचाए, उनकी मदद करें। ठीक है, जिन लोगों ने इस डिजास्टर में अपने सब कुछ खो दिया, तो उन लोगों की हेल्प की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, इंडियन अथॉरिटी। इंडियन अथॉरिटी क्या है, इंडिया हैज अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू डील विद ऑल टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो इंडिया के पास क्या है, ये क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। किस चीज के लिए, कि कोई भी डिजास्टर आए, कोई भी जो भी आपदा आए, प्राकृतिक आपदा है, कोई भी चीज हो, तो उसमें क्या कर सके, उन लोगों की हेल्प कर सके, उस चीज से डील कर सके। भाई देखिए, जो इंडिया है, इंडिया में केरला में अभी आपने देखा था, केरला में जैसे यहाँ इंडिया है, केरला में और तमिलनाडु में, इस एरिया में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो क्या हुआ था, सरकार ने मदद पहुंचाई थी, सरकार ने हेल्प करी थी, भाई कोई भी चीज की जरूरत पड़े, मेडिसिन की जरूरत पड़े, खाना पीना, है ना, उन सब चीजों की क्या मदद पहुंचाई गई थी। तो ये क्या है, किस चीज में आता है, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में, जिससे कि वो इस चीज को डील कर सके, इसके लिए पहले से इन्होंने एक अथॉरिटी बना रखी है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, डोंट मिस आउट कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से समझ भी लिया कि भाई ओशियंस जो है वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैसे पहुंचाया था, किस तरीके से पहुंचाया था, आपने देख भी लिया कितना नुकसान हुआ था, भारी डिस्ट्रक्शन हुआ था, कहाँ पे, हमारे इंडिया में, केरला में, तमिलनाडु में, हमारे आइलैंड पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, इन सब में कितना भारी डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, तो हमने इस चीज को जान दिया। अब क्या है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉन्टिनेंट। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डन क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।